भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार, एक बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार, एक बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। और यजमान घबराया फिर कुछ सोच कर, बोला प्रभु बैठो चाय पानी बीड़ी पीजिए। और प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, शीघ्र अतिशीघ्र उसको अरेस्ट कीजिए। और वैसे भी लेडीज फर्स्ट का है उसे वरदान, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए। इससे पता लगता है आप झूठ बोल रहे थे। ये प्राइमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कक्षा 5 साइंस साइड से ये पास हैं, और हम भी कम नहीं हैं। हम तो अपनी कक्षा 5 में 3 बार मॉनिटर रहे अपने क्लास के, कक्षा 8 में भी 4 बार मॉनिटर रहे थे। तो हम दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हमारा और इनकी दोस्ती जो है बहुत पुरानी दोस्ती है। हमारी और इनकी मित्रता के ऊपर बड़े बड़े कहानीकारों ने कहानियां लिखी हैं, जो आज साहित्य में पढ़ाई जाती हैं, किताबों में चलती हैं, कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। हाँ, एक हमारे प्रेमचंद जी हैं जो बहुत बड़े कहानीकार हैं। उन्होंने एक कहानी लिखी, 2 बैलों की कथा। उसमें पात्र थे हीरा और मोती, वो हम ही दोनों थे। हालांकि ये जो हैं उस जन्म में तो हम दोनों दूसरे टाइप के थे, इस जन्म में ये जो है इंसानियत को प्राप्त कर गए हैं या कर रहे हैं। हम में भी कुछ मामला गड़बड़ है, कोशिश कर रहे हैं। साहब आपके घर पे आता है बीमा वाला, इतनी बढ़िया पॉलिसी बताता है कि आप उसकी लच्छेदार पॉलिसी को देखते हैं और तुरंत पॉलिसी को खरीद लेते हैं। हमसे भी एक मित्र मिलते हैं और अपनी पॉलिसी की खूबियां बताते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कितने दिन धरती पर हैं, कितनी जल्दी निकल लें, ये शंका हो गई। वो ऐसा बता ही देते हैं। आनंद की पंक्तियां सुनिएगा। समझ भैया कि जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि पॉलिसी एजेंट मित्र ने हमें दिखाई है। यही सब पॉलिसी होती हैं। जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि पॉलिसी एजेंट मित्र ने हमें दिखाई है। और मरने पे 3 गुना रुपया मिलेगा मित्र, गजब की पॉलिसी 50 ने कराई है। और मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए, मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए। बुधुआ मरा तो चेक 5 लाख आई है, मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए। बुधुआ मरा तो चेक 5 लाख आई है। और चंद क्षण मित्र संग बैठा महसूस किया, जिंदा रहने से मरने में ही भलाई है, जिंदा रहने से मरने में ही भलाई है। अच्छा, कभी कभी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, उसके मित्र और रिश्तेदार सब लोग आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है रामू भैया कि जितना खर्चा आदमी के इलाज में लगता है उससे कहीं ज्यादा उन मेहमानों की आवभगत में, चाय पानी नाश्ते में लग जाता है। अच्छा, और बताएं आपको, जब एक किसी बीमार व्यक्ति को जब 4 महिलाएं एक साथ देखने आ जाएं तो समझ लो कि उसका पत्ता पक्का है, कटना है। एक महिला बोलती है कि क्या बताएं बहन जी, हमारे ताऊ इसी तरह से बीमार थे जैसे काका बीमार हैं। परसों वाली रात में उनको खांसी आई, 2 बार ठिस किए, निकल लिए। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो सब सुन रहा है। वो कहता है यार खांसी तो हमको भी आ रही है। तो ऐसा हो जाता है। एक व्यक्ति को लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा, सलाह भी ऐसी देते हैं बीमार व्यक्ति के लिए, सलाह ऐसी दे देते हैं जिस सलाह का मतलब वो खुद ही नहीं जानते हैं कि हम क्या बताने वाले हैं। कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान। घर के लोग बता रहे हैं कि कहां से क्या दिक्कत हो गई है, बहुत इलाज करवा रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान, खूब समझाया किंतु कभी नहीं चेते जी, चेते
खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान, खूब समझाया किंतु कभी नहीं चेते जी। अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण काया हो गई है, लगता है सारे रोग इन्हीं के चहेते जी। लगता है सारे रोग इन्हीं के चहेते जी। और जांच व इलाज में लुटे परंतु लाभ नहीं, जांच व इलाज में लुटे परंतु लाभ नहीं, यही लगे डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते जी। और तभी सोच कर बोले वयोवृद्ध दादा एक, तभी सोच कर बोले वयोवृद्ध दादा एक, पोस्टमार्टम भी करा के देख लेते जी। पोस्टमार्टम भी करा के देख लेते जी। हम लगे किसी जांच में कुछ नहीं आ रहा है तो एक जांच यहाँ करा दो। ये सही पोस्टमार्टम। अच्छा, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, इसमें आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे फीचर आ गए कि बच्चे सब कुछ जानते हैं लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं। ये छोटा बच्चा, ये सबसे बड़ा इंजीनियर बैठा है मोबाइल का। अच्छा, फेसबुक आप सुबह सुबह खोलिए तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा फोटो, उसके नीचे उसी से मिलता जुलता सुंदर सा नाम आप ऐड करते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं, चैटिंग शुरू कर देते हैं। और जब खुलासा होता है तो पता चलता है बगल के कोई जेठालाल उसके संचालक हैं। आप जिस खूबसूरती के चक्कर में थे वो कोई जेठालाल निकलते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को अपनी, आइए आदरणीय, आपका स्वागत है। आप सही टाइम पर आए। हाँ, बहुत सही समय पर आप आ गए हैं, आपका अभिनंदन। हमें लोग थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे लेकिन कुल मिला के प्रणाम करता हूँ। आपका फिलहाल नाम नहीं जानता हूँ लेकिन फिर भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने में क्या है, और हम कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। तो आप देखिएगा फेसबुक पर जो फर्जी अकाउंट्स होते हैं, इसमें कोई समझ नहीं पाता है कि वास्तव में इसके पीछे कौन है इसका संचालक। एक व्यक्ति को खुद की अपनी सगी पत्नी पर यह विश्वास नहीं था कि इसके अंदर कोई भटकाव है या हमारे जीवन में कहीं ये धोखा तो नहीं देगी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे के चक्कर में पड़ करके और कहीं भटकाव आ जाए इसके अंदर। केवल ये बात जानने के लिए एक फर्जी अकाउंट बनाते हैं, सुंदर सा फोटो चेपते हैं उसमें और अपनी पत्नी को ऐड करके और उसी से बातचीत शुरू कर देते हैं। बस बात यहीं से शुरू है कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। वाह। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, मुझे अपना लो देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया। वो आदमी आज भी कोमा में पड़ा है। इसको फिर पढ़ दो, एक बार रिपीट कर दो, एक बार दोबारा पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। तो व्यक्ति फर्जी अकाउंट बनाता है, अपनी पत्नी को ऐड करता है। नहीं तो झूठ ना कहो तो मेरे 1.5 साल हो गया, तुम्हारा पे नहीं, अब हम ये नहीं बताएंगे कि ये मामला कहाँ से है। उमेश साके जी आए थे, माला पहना गए हैं और अब आप समझ सकते हैं। ताली बजा दो यार। और भाई बहुत बढ़िया आदमी। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, मुझे अपना लो देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया। और जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। एक बार आ गए हमारे यहाँ यमराज जी अपने वाहन पे सवार होके। उनका वाहन आप जानते हैं, वो भैंसा पे
चलते हैं तो नहीं, वो हम इधर नहीं देखेंगे कतई। इधर देख लेते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या हम संचालन कर रहे हैं, तो ये भी बात होती है क्या। तो कुल मिलाकर के यमराज जी जब आए तो कहने लगे चलो विशेष आज तुम्हारा हिसाब हो गया। हमने कहा कि अभी तो प्रभु हमको तमाम काम करने हैं, अभी मत ले चलो। कहा नहीं नहीं, वो हम आए हैं तो चलना पड़ेगा। तो हमने वहां दिमाग लगाया, हालांकि दिमाग है नहीं हमारे पास, लेकिन लगाया। हमने कहा प्रभु अब इतनी दूर से आए हो, आपका भैंसा आपका वाहन भी थक गया है, तो चलो कुछ विश्राम कर लीजिए। आपका भैंसा थका हुआ है, हमारा पास में ही खेत है, उसमें आप इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा आराम कर ले, खा पी ले। यमराज को कुछ दया आई, उन्होंने कहा चलो ठीक मान लेते हैं। उनको हमने जलपान करवाया। यमराज बिस्तर लगा हुआ था तो उसी पे लेट गए, उनको नींद आ गई। इसी बीच में हमने क्या किया, उनकी वो वाली लिस्ट उठाई जो लेके आए थे, उसमें देखा ऊपर हमारा ही नाम। तो हमने कहा कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है भाई, लेकिन मौका मिल गया। आदमी तभी ईमानदार है जब तक उसे मौका नहीं मिलता है। हमको भी मौका मिला तो हमने क्या किया, ऊपर से नाम काट दिया और लिस्ट में सबसे नीचे नाम लिख दिया। यमराज जब जगे तो उन्होंने कहा कि बच्चा वास्तव में मैं बहुत थका हुआ था और तुमने इतनी खातिरदारी कर दी तो बड़ी राहत मिली है। और वैसे तो हमारा नियम है कि जब हम किसी को लेने के लिए आते हैं तो हमारे पास ये सूची है, इसमें हम ऊपर से सबके नाम पढ़ते हैं और एक एक करके लेते जाते रहते हैं। अब हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, अब हम ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से नाम पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुल मिला के स्थितियां जो की त्यों। तो यमराज उस व्यक्ति से मिलने आते हैं, वहां पे आनंद की 4 पंक्तियां हैं, सुन लीजिएगा कि भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। और यजमान घबराया फिर कुछ सोच कर, बोला प्रभु बैठो चाय पानी बीड़ी पीजिए। और प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, शीघ्र अतिशीघ्र उसको अरेस्ट कीजिए। और वैसे भी लेडीज फर्स्ट का है उसे वरदान, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए, इसलिए पहले उसी के प्राण